नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार हमारे इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते ही हैं, सकारात्मक और नकारात्मक दोनों ही प्रकार के ऊर्जा व्यक्ति को काफी ज्यादा प्रभावित करती है। जिस किसी व्यक्ति पर सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव होता है वह व्यक्ति अपने जीवन में खुश रहता है, और जिस किसी व्यक्ति के ऊपर नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव होता है वह व्यक्ति अपने जीवन में हमेशा चिंतित और दुखी रहता है। दोस्तों, यह जो दो प्रकार की ऊर्जाएं होती है वह हमारे घर के मुख्य द्वार के माध्यम से ही हमारे घर में प्रवेश करती है। इसलिए हमारे धर्म शास्त्रों में घर के मुख्य द्वार को बहुत ही खास और सबसे महत्वपूर्ण माना गया है, लेकिन ज्यादातर लोगों को इसके बारे में मालूम नहीं रहता है। आप अपने घर परिवार में जो कुछ पूजा पाठ करते हैं उसका प्रभाव आपके मुख्य द्वार के माध्यम से ही आपको मिलने लगता है। मुख्य द्वार के माध्यम से ही पितरों की कृपा प्राप्त होती है, और जितने भी प्रकार की अदृश्य शक्तियाँ पाई जाती है वह हमारे घर के मुख्य द्वार के माध्यम से ही हमारे ऊपर अपनी कृपा दृष्टि बरकरार रखती हैं। अगर आपकी जीवन में नकारात्मक शक्तियों का प्रभाव होता है तो इससे जीवन में बर्बादी के लक्षण देखने को मिलते हैं, और नकारात्मक शक्तियां भी घर के मुख्य दरवाजे के माध्यम से ही प्रवेश करती हैं। जिस व्यक्ति के घर में सकारात्मक शक्तियां वास करती हैं और उसके परिवार के लोगों को देवी देवताओं के साथ मित्रों का आशीर्वाद प्राप्त होता है, तो फिर उसे जीवन में किसी भी प्रकार की समस्या का सामना नहीं करना पड़ता। हर क्षेत्र में लाभ ही लाभ मिलता चला जाता है। ठीक इसके विपरीत जिस व्यक्ति के घर में नकारात्मक ऊर्जा हावी हो जाती है उस घर में हमेशा ही लड़ाई झगड़े बने रहते हैं, लोगों के बीच वाद विवाद होता रहता है। व्यक्ति को कभी कभी ऐसे लगता है कि किस प्रकार वह अपने घर से बाहर निकले। जब वह घर से बाहर रहता है तो उसका मन प्रसन्न रहता है, और जब वह वापस अपने घर में आता है तो उसके मन में फिर से नकारात्मक ऊर्जा हावी हो जाती है, जिसकी वजह से उसे एक प्रकार का डर, चिंता और भय सताने लगता है। कई लोगों के जीवन में इस प्रकार की समस्याएं देखने को मिलती है। नकारात्मक ऊर्जा के प्रभाव से व्यक्ति को किसी भी क्षेत्र में सफलता की प्राप्ति नहीं होती है। वह लगातार दर दर की ठोकरें खाता रहता है। व्यक्ति के जीवन में किसी भी प्रकार का कोई सुख समृद्धि नहीं होता है, क्योंकि नकारात्मक शक्तियां उन सभी प्रकार के सुखों को सोख लेती हैं। इसलिए नकारात्मक शक्तियों का खात्मा करना आवश्यक माना जाता है। अगर आपकी घर परिवार में भी नकारात्मक शक्ति है तो दोस्तों, सबसे पहले तो यह जान लीजिए कि यह घर के मुख्य द्वार के माध्यम से ही प्रवेश करते हैं। तो ऐसे में दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को कुछ महत्वपूर्ण जानकारी बताने जा रहे हैं, जिसे अगर आप फॉलो करते हैं तो निश्चित रूप से आपके जीवन में मौजूद नकारात्मक ऊर्जा का सफाया हो जाएगा। तो चलिए फिर जान लेते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए, जिससे आपको समय समय पर इसी प्रकार की जानकारी प्राप्त होती रहे। दोस्तों, ज्यादातर घरों में ऐसा होता है कि पितरों के कारण भी संकट आने लगते हैं, कष्ट आने लगते हैं। अगर पितर आपसे संतुष्ट नहीं है, पितृ प्रसन्न नहीं है, तो ऐसे घर में नकारात्मक ऊर्जाएं इस प्रकार वास करने लगती है कि लोग कितना भी कड़ी मेहनत क्यों न कर लें, लेकिन उन्हें उनके मेहनत का लाभ बिल्कुल भी नहीं मिल पाता। इसलिए कहा जाता है कि पितरों का प्रसन्न होना बेहद जरूरी है। अगर पितृ प्रसन्न हो जाते हैं और पितरों का आशीर्वाद मिलने लगता है तो इससे कभी भी जीवन में निराशा देखने को नहीं मिलती। अगर आपके ऊपर आपके मित्र परेशान नहीं, देवी देवता प्रसन्न नहीं, तो आपकी जीवन में कितनी भी बड़ी परेशानी क्यों न आ जाए, उस परेशानी से आपको छुटकारा मिल जाएगा। दोस्तों, शास्त्र के मुताबिक घर का जो मुख्य द्वार का ऊपरी स्थान होता है वह पितरों का स्थान माना जाता है, यानी कि घर के मुख्य द्वार के ऊपर पितृदेव और कुल देवता निवास करते हैं। अगर आपके घर में वास करने वाले पितृ मजबूत नहीं हैं, आपके कुलदेवी और देवता मजबूत अवस्था में नहीं हैं,
तो ऐसे में घर में नकारात्मक ऊर्जा का संचार होता रहता है, जिस कारण हमेशा घर के सारे सदस्यों के बीच आपस में ही लड़ाई झगड़े होते रहते हैं। आपको बता दें, यह सारी चीजें घर में मौजूद नकारात्मक ऊर्जा के कारण होती है। जिस घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है, वहाँ के सभी लोग समझदार होते हैं, उस घर में हमेशा शांति बनी रहती है। और इसके विपरीत अगर किसी के घर में नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश कर जाती है, तो हमेशा ही उस घर में दुख, दरिद्रता, बीमारी जैसी चीजें होती रहती है, यानी चिंता और तनाव बढ़ता चला जाता है। धन की समस्या अपने आप बढ़ती चली जाती है, व्यक्ति कार्य में डूबता चला जाता है। ऐसे में मित्रों, आपको अपने घर के मुख्य द्वार पर हर महीने एक स्वास्तिक बनाना है और उसे हर महीने बदलते रहना है। अगर आप इस बार महाशिवरात्रि के दिन इस क्रिया को करते हैं और उसके बाद हर महीना लगातार सोमवार के सोमवार इसे रिचार्ज करते रहते हैं, तो इससे जीवन में सुख समृद्धि का आगमन होगा। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो एक बार स्वास्तिक बना तो देते हैं, लेकिन 2-3 सालों तक उसे देखते भी नहीं हैं। अगर आप हर महीने अपने स्वस्तिक का ध्यान रखते रहते हैं, तो इससे आपको उसका ज्यादा फायदा मिलेगा। आपको बता दें, यह एक प्रकार से तंत्र क्रिया की तरह ही काम करता है, जो धन को आकर्षित करता है। जीवन में सुख समृद्धि को आकर्षित करने के लिए यह एक शक्तिशाली यंत्र की तरह काम करता है। अगर आपके घर में धन की समस्या बनी रहती है और आप दिन रात परेशान रहते हैं, तो ऐसे में आपको हल्दी से एक स्वास्तिक चिन्ह बनाना है। अगर आपके घर में शत्रुओं की नजर है, शत्रु आपको परेशान करते रहते हैं, या फिर आपके बच्चे आपका कहना बिल्कुल भी नहीं मानते हैं, तो ऐसे में सिंदूर, चंदन और घी को मिलाकर आपको अपने घर के मुख्य द्वार पर एक स्वास्तिक चिन्ह बना लेना है। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपके घर के पितर आपसे प्रसन्न होंगे, आपके कुलदेवी और कुलदेवता का हमेशा आशीर्वाद बना रहता है। घर में नकारात्मक ऊर्जाएं बिल्कुल भी प्रवेश नहीं कर पाएगी। जिस घर में हर महीने स्वास्तिक को मिटाकर रिपेयर किया जाता है, वहाँ पर हमेशा सकारात्मक ऊर्जा का वास रहता है। मित्रों, आपके घर के जो मुखिया होते हैं, उसका भाग्यांक निकाल कर के अपने मुख्य द्वार पर अपने अंदर की ओर लिख देना है। घर से बाहर निकलते समय और बाहर से घर आते समय आपको उसे छूकर निकलना है और अंदर प्रवेश करना है। मित्रों, ऐसा करने से धन की तमाम प्रकार की समस्या अपने आप दूर होती चली जाती है। कर्ज की समस्या दूर हो जाती है। अगर आपका शत्रु आपको परेशान कर रहा है, तो आपको उससे भी छुटकारा मिल जाता है। अगर आप प्रतिदिन भाग्यांक को छूकर अपने काम पर निकल जाते हैं, तो इससे आपके अंदर इतनी ज्यादा शक्ति आ जाती है कि जीवन के तमाम प्रकार के परेशानियों से आप आसानी से लड़ सकते हैं। इसके साथ साथ घर के सारे सदस्य अपने भाग्यांक को अपने अपने रूम में या फिर किसी भी दीवार पर लिख सकते हैं। अगर आप दीवार पर नहीं लिख सकते, तो आप किसी कागज में लाल कलर के पेन से अपने भाग्य अंक को लिखकर अपने पास रख सकते हैं और उसे रोजाना छू रखते हैं। अगर आप अपने भाग्यांक को नियमित रूप से प्रतिदिन छूते हैं, तो इससे आपके भाग्य को मजबूती मिलती है। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, ग्रहों का जो प्रभाव व्यक्ति के जीवन में पड़ता है, वह छोटे छोटे प्रयोग में बहुत ही ज्यादा प्रभावकारी साबित होता है। अगर आप इस तरह से आपके भाग्य अंक को नियमित रूप से रोजाना छूते हैं, तो इससे आपका भाग्य मजबूत हो जाएगा। बृहस्पति देव आपके कुंडली में मजबूत अवस्था में हो जाएंगे, और जब बृहस्पति देव मजबूत होते हैं, तो इससे सभी प्रकार के भौतिक सुख साधन की प्राप्ति होती है। जीवन में कभी भी धन की समस्या नहीं होती। आपको हर क्षेत्र में सफलता की प्राप्ति तेज गति से मिलती है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। फिर मुलाकात होगी एक नए और ताजा एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।